69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट लखनऊ। साथियों जैसा कि आपको पता है कि जब से रिविजिट का आदेश हुआ है तब से तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। आदेश सुस्पष्ट है, आदेश को बार बार आप लोगों को समझाया गया है। आदेश में ओपी शुक्ला सर ने किसी भी वर्ग विशेष को कोई बहुत विशेष तवज्जो न देते हुए मेरिट पर फैसला किया है और ओवरलैप पर जो भी गलत भ्रांतियां हुई थी और जो भी गलत विभाग द्वारा हुआ था उन पे रिविजिट करने का आदेश हुआ और सभी वर्गों को उनके यथाउचित क्रम में रखते हुए फिर से लिस्ट बनाने का जो आदेश हुआ था उसमें चयनित पक्ष को भी ओपी शुक्ला सर ने सुनिश्चित कर रखा है, निश्चिंत कर दिया है, क्योंकि आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉट वीटेड आउट एनी कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे आपके समझ के परे से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि 2020 से अभी तक जो विभाग ने गलतियां की हैं, विभाग द्वारा जो गलत नीति अपनाई गई उसके तहत लिस्ट रिविजिट सरकार ने जब किया, गवर्नमेंट ने किया, सचिव के पास जब लिस्ट गई तो उसमें अनेक प्रकार की गलतियां और ऐसे तथ्य निकल कर सामने आए जिसको देखने के बाद पूरे विभाग की होश उड़ी हुई है और उस रिविजिट पर वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कल भी विभागीय स्तर की मीटिंग थी जिसमें महाधिवक्ता सहित अपर महाधिवक्ता और इनके प्राइवेट हायर किए हुए सभी वकील थे। तो बेसिक शिक्षा में कल भी कोई भी प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग पाई है। अब आने वाले समय में सचिव महोदय क्या करते हैं, कैसे अपनी इस भर्ती में जो गलतियां हुई हैं और जिस प्रकार की कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति उत्पन्न हुई है उससे कैसे निपटते हैं, ये देखने योग्य होगा। एक एक अभ्यर्थी का हित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो अचयनित रह गए हैं वो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी जी जान लगाकर बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके किसी तरह नंबर ऑब्टेन किए थे कि शायद बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में मेरा चयन हो जाए, लेकिन उनको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा विगत सालों में और सिर्फ सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है। रिविजिट में यह नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी प्रस्ताव आता है और उसके बाद रिविजिट की लिस्ट देखने के बाद यदि कुछ भी गलत लगता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन रिविजिट सरकार करने में अभी तक असफल रही है। कागज पर रिविजिट कर दिया है लेकिन कोई भी प्रस्ताव बना नहीं पाई है। करने में असफल रही का मतलब यह है कि किसी भी प्रस्ताव पर और किसी भी पॉइंट पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके आधार पर रिविजिट को सही ठहराकर माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में पेश किया जाए। 17 तारीख को देखने योग्य होगा 17 तारीख को देखने योग्य होगा साथियों, और देखना यह है कि सरकार क्या क्या लेकर आती है। फिलहाल 13 से 15 के बीच में मेरी पुनः सचिव से मुलाकात होने की संभावना है। उस बीच कोई भी तथ्य निकल कर सामने आते हैं तो मैं आप लोगों को पूर्णतः अवगत कराऊंगा, आश्वस्त करूंगा कि हाँ ऐसा हो सकता है और यही होने की प्रबल संभावना है। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि कट ऑफ चढ़ रहा है और आंसर के भी लड़के सामने खड़े हुए हैं और कितने अचयनितों का भला हो पाएगा यह भी अभी पूर्णतः श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर कट ऑफ जहां था वहीं स्थिर रहता है और विभाग कोई भी प्रस्ताव ऐसा निकाल लेता है जिसके कारण से कट ऑफ की बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होती है, तो लगभग 1800 अभ्यर्थी जनरल के और 1500-1600 अभ्यर्थी ओबीसी के, 500 से 600 अभ्यर्थी एससी के चयनित हो सकते हैं। कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगा, कुछ अभ्यर्थियों के चेहरे पर अत्यंत खुशी आएगी और वे सहायक अध्यापक के रूप में चयनित भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि कट ऑफ का उफान आ रहा है, उछल रहा है, कट ऑफ संबंधी कोई भी प्रस्ताव नहीं बन पा रहा है, सभी प्रस्ताव फेल हो जा रहे हैं और आपसी मीटिंग में भी कोई भी निष्कर्ष ढंग से निकलकर सामने नहीं आया है। कल की मीटिंग पूर्णतः फेल रही है, इसलिए हमको आपको विभाग की कार्यवाही के प्रति
बिल्कुल सजग होकर धैर्य के साथ देखना है और जैसे भी कुछ होता है उस पर जो भी एक्शन होगा वह लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले विभाग की कार्रवाई के विषय में आप लोगों को पहले ही अवगत करा दिया जाएगा। तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए। 29 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षा नीति का गठन हो रहा है। उसके बाद वैकेंसियों के आने की संभावना लगभग बढ़ रही है, इसलिए जो अभी भी पूर्णतः मनोवेग से पढ़ाई को जारी रखे हैं वे जारी रखें। बिल्कुल हिम्मत न हारें। 2024 के पहले 50,000 से अधिक वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। इसलिए जो साथी पढ़ाई के प्रति आज भी अग्रसर हैं और अपना समय निकाल कर 1-2 घंटे पढ़ाई को देते हैं या अध्ययन में उनकी रुचि बनी हुई है, वे सभी धैर्य के साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में है वो इस लड़ाई में भी शामिल रहें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। अन्य अभ्यर्थी जो नए अभ्यर्थी हैं वो स्वच्छंद रूप से अपने अध्ययन को जारी रखें। जल्द ही उनके लिए प्रदेश की सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आएगी। तब तक के लिए आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। जो भी बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के लिए अध्ययन कर रहा हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने की तैयारी कर रहा हो, वे सभी साथी सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। धन्यवाद।